Hello everybody, this is good news for all of us, particularly in Arunachal and Northeast in general. I'm talking about Robin Busar. He made history as the first IPS officer from Arunachal promoted to Director General Police rank. The promotion has garnered massive power in various quarters, including Pema Khandu sir, Chief Minister of Arunachal, Kiren Rijiju, Union Minister, and numerous citizens from different walk of life have extended their best wishes to Hibu on his remarkable achievement. मगर कोई भी नहीं पूछ रहा है कि उसका उनका जिंदगी का सफर कैसे रहा. तो मैं now I'm gonna telephonic interview with Robin Dibu sir. Okay, here we go. Hello, good evening, sir. This is Aling, Managing Director, Arunachal News Coverage. सर मैं प्रोफेशनली स्पोर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ. आई एम नॉट जर्नलिज्म बट मैंने मेरे स्टाफ को लाइक मोनिका, नरुला, बिकीला, अतुल एंड मेरी तचांग जीविंग और मेरा सादा स्टाफ को मैंने पूछा है कि चलो आप लोग कौन है कौन ये रोबिन हिपू सर को इंटरव्यू ले सकेगा. तो सबने बोला कि इतना बड़ा आदमी को तो हम लोग सर बहुत मुश्किल है. तो लास्ट में हम मेरे को फंसा दिया. फिर भी कोई बात नहीं सर. आई एम वेरी इंटरेस्टिंग टू आस्किंग. आई थिंक दिस इज द सेकंड और थर्ड टाइम वेयर वी मेट. I think you remember once I met you in Arunachal or in Delhi. So anyway, first of all, sir, big congratulations being promoted to Director General Police. I have seen in social media numerous citizens from different walk of life congratulating you. But sir, none of them are asking you journey in life. In this context, मैं सर आपका ज़िंदगी का सफ़र जानना चाहता हूँ ताकि आने वाला फ्यूचर जनरेशन आपका पूरे स्टेप को फॉलो अप कर सके. और सर आप हिंदुस्तानी हैं तो हिंदी से ही आप बोलिए. चौथा भाई, मैं ये कहना चाहूँगा, हम होंग विलेज का है, जीरो का. महात्मा गांधी आश्रम होंग गांव में मैंने क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक पढ़ा है. उसके बाद में 2 साल डॉन बॉस्को स्कूल में तेजपुर में पढ़ा है. उसका बाद में हाई स्कूल जीरो में, उसका बाद में पासीघाट कॉलेज में, उसका बाद में जेएनयू में. बहुत ही बचपन से हम लोग जहाँ जब आश्रम था वहाँ में पानी भी नहीं, बिजली भी नहीं, रास्ता भी नहीं था. बहुत मेहनत करके एक ही गुनोबाई बोल करके जो हम लोग को आश्रम में पढ़ाती थी, ऐसा करके ज़िंदगी में लकड़ी बुक के, पानी बुक के, पिताजी को खेती में मदद करके हम लोग तो बस लेम जला करके धूप में पर के बहुत मेहनत करके आया है. चौथा भाई, आपने अच्छा किया हमसे पूछा है. मेहनत तो हर कोई करते हैं, लेकिन मैं आपका सुनने वालों के लिए, आपका जो मीडिया चैनल बहुत पॉपुलर है, उसके लिए ये मैं बताना चाहूँगा. 3-4 इंसिडेंट जो कि बाकी लोग नहीं बताएगा, बाकी लोग सिर्फ वाह वाह करके वो हमको कॉन्ग्रेचुलेसन दे रहे हैं, आप इसको अलग सा करो. एक तो है कि हम कितना तकलीफ सहा है. एक तो है कि जब हम आर्ट्स में पढ़ रहा था तो सब लोग हमको, गांव वाला भी, माँ पिताजी, घर में भी, इवन दीदी ने भी, सब लोग लुक डाउन करता था. आर्ट्स में पढ़ने वाला तो कुछ नहीं होगा बोल के. जब मेरा बड़ा भाई डॉक्टर के लिए गया था, उसमें एमबीबीएस के लिए सब गांव में आकर के मीट दिया, पैसा दिया, हापोली तक उनको छोड़ने गया. जब हम कॉलेज जा रहा था मेरे साथ कोई भी नहीं आया, कोई भी मुझे मीट भी नहीं दिया सुखा के. पैसा तो देने की दूर की बात. पिताजी और हम दोनों एल्युमिनियम फ्रेम बॉक्सा को लेकर के हापोली में पैदल चल करके अकेला, तो गाड़ी में बैठ करके जीरो से लेकर के लखीमपुर तक बस में जा करके अभी भी आँख में आंसू आया. कोई भी मिलने नहीं आया. हम भैया का उसको देखने से कितना अच्छा लगता था, सब गांव में मिलने आया. वो मुझे ज़िंदगी में आज भी बहुत याद आता है. दूसरा इंसिडेंट है कि हमको क्लास 5 में मैं डिस्ट्रिक्ट में से रामाकृष्ण मिशन नरोत्तम नगर के लिए सिलेक्ट हो गया था. सेलेक्ट होने के बाद में मुझे वहाँ में लेके गया था नरोत्तम नगर में एडमिशन के लिए. वहाँ में मैं 25 डेज रहा है. मुझे बहुत अच्छा लगा. पहले बार लाइफ में फर्स्ट टाइम अच्छा सा बेड मिला. हम लोग तो घर में वो अपना एक ही घर में जो लकड़ का बना हुआ, माँ पिताजी भाई बहन एक साथ पूरा हम लोग गाय भैंस की तरह सोता था. अब तो मालूम है उस गांव में ऐसा ही सोता था. नरोत्तम नगर में अलग सा पलंग, अच्छा सा प्लेट खाना, अच्छा सा दाल सब्जी, बहुत अच्छा लगा. और सुबह को खेलने को, और सबसे अच्छा लगा कि लाइट हर रात को आता था, बिजली पानी हर समय में पानी होता था. बहुत खुशी से जी रहा था. 25 डेज़ के बाद में मुझे वहाँ का स्वामी जी बुलाया कि तुम इस बार वापस जाओ
अगला बार नेक्स्ट ईयर तुमको बुलाएगा। हम बहुत रोए कि हमको वापस भेज रहा है। बोला कि चिंता मत करो, इस बार थोड़ा प्रॉब्लम है, तुम जाओ बोल के। रोते हुए मैं बहुत ही जीरो में वापस आ गया। जाने से पहले मैं स्वामी जी को मेरा रामाकृष्ण मिशन का एक शर्ट था जहाँ में रामाकृष्ण मिशन का लोगो लगा हुआ था, उसको लेकर के मैं जब गांव में पहुंचा तो बहुत शर्म लगा। स्कूल में वापस जाने में दिल नहीं था। रोता रहा एक सप्ताह, जैसे तैसे करके स्कूल में वापस चला गया। जब भी शाम को उस मैं रामाकृष्ण मिशन का ड्रेस को देखने से रो रो करके हम बैठता था। मेरी माँ भी रोती थी। ऐसा करके ज़िंदगी गुजारा, लेकिन उसको पता नहीं भगवान ने, हमारे गांव में आग लगे तो वो भी जल जल गया। और बाद में पता चला कि ये एक कोई मिनिस्टर का बेटा को एकोमोडेट करने के लिए मुझे वहाँ से हटाया गया। तो जब हम आईजीपी बना, हमारा होम मिनिस्टर दाबी साहब, हम दोनों को, उनको चीफ गेस्ट, मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर नारोत्तम नगर में बुलाया था। तो मैं उस समय में सबका सामने में पिन ड्रॉप साइलेंस सबको मैंने बोला, इसी स्कूल से मुझे निकाला दिया गया था। आपका स्वामी जो भी था एक मंत्री का बेटा को एकोमोडेट करने के लिए। कुछ का स्टूडेंट का आंख में आंसू, मेरे आंख में भी आंसू। मुझे याद आया कि उस समय जो बचपन में क्लास 6 स्टूडेंट कैसे रो रो करके मैं पीछे देख देख के वापस चला गया। मैं पानी तक पिया नहीं। आज भी मुझे बहुत बड़ा दुख होता है कि मुझे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया गया। थर्ड इंसिडेंट आई वांट टू टेल यू। अभी हमारा एक अरुणाचल का आईएएस ऑफिसर है, रिटायर हो गया है स्टेट सिविल सर्विस से। जब मैं कॉलेज जाने के लिए जब हमको अटेस्टेशन करना पड़ता था, उस अटेस्टेशन करने के लिए जब हम वहाँ में जीरो डीसी ऑफिस में जाता था तो पूरा बरामदा में रुक रहा है, सब आदमी आ रहा है जा रहा है। पियोन को भी बताया कि एक स्टूडेंट आया अटेस्टेशन करने के लिए। हम 10 बजे जैसा मैं पहुंचा है, पहुंचने के बाद में 3 बज गया, 2:30, 3 बजे जैसा ही हो गया। सब लोग चाय पी रहा है, आ रहा है जा रहा है, एमएलए आ रहा है, जेपीएम क्या सब लोग आराम तो बरामदा में बैठा हुआ। एक पियोन था, आसामीज पियोन, वो बहुत देख करके माया लगा। जब बाद में जब वो खाना खाने जा रहा था तो उनको बता दिया ईएसी साहब को कि ये आप एक लड़का होंग बस्ती से आया है, उसका फ़ोटो अटेस्टेशन करना था। क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था, हमारा गांव का, हम फर्स्ट ग्रेजुएट है। तो उसमें होगा बुलाओ बोल करके मुझे अंडर में चौक चला गया था। अटेस्टेशन तो कर दिया, मुझे देखा तक नहीं। तो आज भी मेरा दिल में, इसीलिए आज भी मैं मेरा जो है स्टाम्प को लेके चलता है। जहाँ भी अटेस्टेशन की याद आता है मैं उस दिन को याद आता हूँ और आँख आंसू आता है। 5 घंटा के बाद में मुझे अटेस्टेशन कर दिया, देखा तक नहीं। और उसका कागज़ को फेंका हुआ जैसा उसमें फेंक करके मैं, मेरे पियोन ने दे दिया था। मैं वापस चला गया। फिर हम उसी कागज़ को लेकर पासीघाट कॉलेज में हम एडमिशन करने गया। दूसरी बात, जब छुट्टी स्कूल में होता था, हाई स्कूल में, कॉलेज में, हम अपना पिताजी के साथ जा कर के हाई अल्टीट्यूड पीस पाम एक जगह है जीरो में, उसमें हम लोग काम करते थे। पूरा मिट्टी मिट्टी होकर के अपना स्पेड ले करके वहीं से दिन भर काम करता था। हाजिरा में कभी 8 रुपया 10 रुपया मिलता था। आज भी याद है, जब भी हम जीरो में जाता है तो उसी हाई अल्टीट्यूड फार्म का जहाँ मैंने काम किया है आज भी देखता हूँ। मेरा पिताजी तो नहीं है लेकिन उसका याद में मुझे आज भी याद है। हम वहीं से काम करता था, उसी से हम लोग पैसा मिलता था, उससे हम किताबों तब खरीदता था, बहुत खुशी होता था। उसके बाद दूसरा, हम बाकी छुट्टियों में भी हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जंगल में जाके उसमें प्लांटेशन का उसमें करके हम लोग को बुआ शिमला तक ले जाता था। जीरो से लेकर के हम लोग वहीं पे जंगल में रह करके करता था। तो मेरा इसलिए कहना है कि मैं अपना आपको सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपका जितना सुनने वाला है ना, उनको जानने देना है कि जो आजकल का लड़का लोग बहुत ही सब कुछ मिलता है। मोबाइल है, इंटरनेट है, रास्ता तीक है, बिजली है, पानी है। माँ पिताजी तो सबका सब उनको जैसे तैसे करके देता ही है। जीरो में सेंट क्लैरेट कॉलेज है, हिमालयन कॉलेज है, पासीघाट कॉलेज है, याजाली में कॉलेज है, सब कुछ है, बस चलता है, सब रास्ता ठीक ठाक है, कोई इंटरनेट सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग का समय में कुछ भी नहीं था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम अलग हैं, नहीं। तो इसीलिए ये ख़ास तौर से जो स्ट्रगल कर रहा है, ख़ास तौर से जो गरीब बच्चा है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका माँ पिताजी गरीब है, कुछ नहीं दे पा रहा, तो आप इसको भगवान का ब्लेसिंग सोच करके करना है। क्योंकि आपने खुद भी देखा है आजकल का जितना बड़ा बड़ा अफसर का बेटा बेटी जो भी बन गया है, वो उस कंफर्ट जोन में रह करके कुछ नहीं कर पा रहा है। जो भी आजकल बड़ा आदमी बन रहा है, जहाँ ज़्यादा तरफ में जो है ना
90% लोग उसी गरीब का स्ट्रगल फैमिली का ही बनता है, बिकॉज उन्हें पता है समय का वैल्यू क्या है, मेहनत का वैल्यू क्या है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जब हम यहाँ से वहाँ से अरुणाचल से JNU के एंट्रेंस के लिए जब हम यहाँ आ था ब्रह्मपुत्र मेल जो रेलगाड़ी से, बोगी नंबर 7 सीट नंबर 17 वहाँ बैठा हुआ था। तो रात को समय था, मुगल सराय में फौजी लोग आया, हमको सोचा है नेपाली है बोल करके, बहादुर बोल के मेरा सामान को लात मार करके बाथरूम का सामने में फेंक दिया कि हम तुम यहाँ बैठो। जब मैंने बताया कि मेरा पास कंफर्म टिकट है, कोई भी नहीं सुना, उन्होंने पिया हुआ था। और जहाँ पे फौजी आता है वहाँ तो टिकट चेक करने वाला भी आता नहीं। रात भर उस बाथरूम का सामने में बहुत ही गुस्सा था, एक को मार दूँ क्या, झगड़ा करूँ क्या बोल करके सोच रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं उस महात्मा गांधी का आश्रम में हम लोग को सिखाया कि नहीं, पेशेंट रखना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो प्यार से, मोहब्बत से, अपने अचीवमेंट से अपना दुश्मन को, अपना एडवर्सरी को लड़ना है। ऐसा करके लड़ लड़ के मैं बहुत ही अपना आप को कंट्रोल करते हुए दिल्ली तक पहुंचा। पहुंचने के बाद में जब अरुणाचल भवन में आया, कोई मजूमदार था, डिप्टी रेजिडेंट कमिश्नर, उसको जो मैंने बोला, मेरा तो JNU का इंटरव्यू था, तो मैंने उनको बताया कि सर मेरा कोई नहीं है, मुझे थोड़ा सा जगह होगा सोने का दे दो। ऊपर से नीचे तक देख करके सुबह में 7:15 तक मैं वहाँ में पहुँच गया था अरुणाचल भवन चाणक्यपुरी में। दिन भर बेता रहा, भूखा प्यासा, पानी तक नहीं, अपना एल्युमिनियम बॉक्सा का ऊपर में बैठ के, एक यादव बोल करके मैं बार बार वो सुनता था, यादव यादव बोल करके, वो एक चौकीदार मुझे 2 बार पानी पिलाया। सोचा कब DRC सर बुलाएगा बोल करके कुछ जगह रहने के लिए। 2 दिन पहले हम पहुंच गया था। रात का समय जब 5:30 जाने का समय आ गया था, तो ये मजूमदार साहब निकल रहा था। निकलते समय में मुझे बोला है, वो जो यादव को बोला, ये यादव ने बता दिया कि सर ये अभी भी ये लड़का बैठा हुआ है, ये इन्हीं एंट्रेंस के लिए आया हुआ है। बोलता है बेचारा दिन भर हमको देख के प्यार लगा। तो उसके बाद बोला उसका कोई रिजर्वेशन नहीं तो हम क्या करेगा, हमारा तो सीट नहीं है। यादव को बहुत प्यार लगा, उन्होंने बोला कि सर हाँ सीट तो नहीं है, लेकिन सर हमारा नीचे में जहाँ पे जो गोदाम है उसमें आधा सब्जी प्याज है, आधा खाली, ये तो स्टूडेंट है, ये तो गाँव से आया है, सो जाएगा। बोला सर हमको वहाँ दे दीजिएगा, होगा बोल करके वो अपना मुझे देखा तक नहीं चला गया। तो नीचे में हम अपना एल्यूमिनियम स्टील ट्रांक को लेके गया। ले जाने के बाद में उधर में मैंने रूम में गया था, तो ऊपर में वेंटिलेटर भी नहीं था, बहुत गर्म था, लेकिन इसमें आधा प्याज आधा आलू और गंदा सा था। मैंने अपना जैसे तैसे करके झाड़ू उरू मार करके उसमें अपना बॉक्स को रखा है, और जहाँ ड्राइवर लोग वहाँ में नहाता है, बाथरूम जाता है, उधर में जा करके, शाम का समय था, हमें नहा करके गेट के बाहर में रेहड़ी वालों से रोटी ले करके खा करके रात को सो गया था। इतना थक गया था। जब रात को हम जो 12-1 बजे जैसा होता तो इतना आवाज़ आ रहा, क्या आवाज़ आ रहा बोल करके उस आवाज़ में सुना तो पूरा गाना बज रहा था, आई वॉन्ट टू ब्रेक फ्री बोल करके। चौकीदार को बाहर में जो आया कि अंकल ये क्या हो रहा है, तो बोला कि ये हमारा PW मिनिस्टर का बेटा का जन्मदिन मना रहा है। पूरा बुला करके पार्टी चल रहा है, ड्रिंक चल रहा है, आई वॉन्ट टू ब्रेक फ्री बोल के जोर जोर से गाना सुन रहा था। सो नहीं पाया रात भर। आज भी ये गाना आई वॉन्ट टू ब्रेक फ्री गाना सुनने से मुझे उस गोदाम से सोते हुए याद आता है। जब इंटरव्यू दिन के था, मेरा एक सफ़ेद शर्ट था, उस सफ़ेद शर्ट को पहनने के लिए मैंने निकाल के रखा था अपना स्टील ट्रंक से, ताकि वो ये स्क्रम्बल ना हो। तो सुबह देखा तो बहुत गंद आ रहा था, वो छोटा सा चुहा जो पार कर टच करने से गंद रहा था, वही वाला चुहा का गंद आ रहा था। क्या करेगा, कैसे कैसे करके उसको हवा में मार मार के उसी गन से ले करके JNU का इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू पास हुआ, हॉस्टल में गया, एक बार भी घर नहीं गया। सीट नंबर 17 नर्मदा हॉस्टल में हम लोग गर्म दिन में भी घर में जाने के लिए शर्म लगता है, हर कोई पूछता है तुम क्या करता है, आस पड़ता है, ये करता है वो करता है। उधर ही बैठ करके पढ़ता था मैं। अभी और एक बार ये याद दिलाना चाहूँगा, जब हम क्लास 12 में सेकंड पोजीशन आया अरुणाचल का आर्ट्स में, तो मैंने अपना वो हाई अल्टीट्यूड पीस पाम वाला मुझे लेबर काम किया, पैसा मिल गया था, मिठाई ले करके मैं बहुत खुशी से सबको मेरा जानकार को खिला रहा था। एक हमारा जीरो का पता नहीं एक ऑफिसर था, उसको बोला वो आकू हाँ अंकल हम सेकंड पोजीशन में कॉलेज जा रहा बोल करके बहुत अच्छे से मिठाई को लिया। उसके मिठाई को हाथ में लगा के मुंह में लगाने के बाद में बोला
बाद में पूछा कि तुम कहाँ में जा रहा, आज का डॉक्टर है इंजीनियर है, मीन्स के डॉक्टर ने इंजीनियर पढ़ने क्या करने जा रहा। जो मैंने बताया वो हम आर्ट्स में हैं, उसका चेहरा ही उतर गया, अच्छा से भी बात नहीं किया है। आज भी मुझे उसके चेहरा को याद आता है कि हम आज बोला तो हमको किस तरह से मतलब इंसल्टिंग वे पे देखा गया। चलो वो तो बात है। उसके बाद में जब हम यूपीएससी के लिए स्ट्रगल कर रहा था यहाँ दिल्ली में, हम लोग को रिसर्च पेपर करना था जेएनयू में। तो जेएनयू में सारा मटेरियल तो मिलता नहीं था। आई वॉज हिस्ट्री स्टूडेंट था, सोशियोलॉजी था मेरा पेपर, लेकिन रिलेटेड टू हिस्ट्री। तो हम लोग को जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल इसमें जो चाणक्यपुरी में आना पड़ता था। वहाँ हर रोज़ हम लोग आता था, 6:15 हम लोग का बस है, उसी में उतर लेकर के सुबह में 4 पीस ब्रेड, एक अंडा और लाल जाम लगा करके ले जाते थे। और बाकी जितना भी बाकी स्टूडेंट जो अमीर लोग का बच्चा का, इंजीनियर का, एमएलए लोग का बच्चा था, उन लोग पूरा यामाहा गाड़ी में अपना गर्लफ्रेंड को पूरा छोटे छोटे जीन लगा करके उसमें ले आ करके दिन को 12-1 बजे में पिज़्ज़ा उजा पूरा खाने जाता था। मैं तो जाता नहीं था, हम लोग के पास पैसा तो था ही नहीं, जैसे जैसे करके हम लोग कर रहा था। एक बार मैं तो लंच समय में चुपचाप से कोने में जा करके उसको हम खाते थे। खाने के बाद में हम चुपचाप से फटाफट उसको पानी बिस्लरी जेएनयू से लेकर के आ जाता था। एक बार कोई शर्मा बोल के लाइब्रेरियन था, उसका जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल जो है ना लाइब्रेरी चाणक्यपुरी में, मुझे चुपचाप से देख लिया। उनका दिल में बहुत माया लगा होगा कि बेटा तुम ऐसा ही हर रोज़ करता है, तुम्हारा पिताजी क्या करता है। जो मैंने बताया कि मेरा पिताजी तो गाँव में है, खेती करता है, माँ भी ऐसा ही खेती करता है। उनको बहुत प्यार लगा। तो उन्होंने कहा बात बोला कि तुम आज के बाद जो भी किताब चाहिए ले लो, लेकिन तुम अपना समय को बर्बाद मत करो। ऐसा करके बहुत खुशी से मैं आईपीएस, बहुत मेहनत करके करके जब आईपीएस मुझे मिल गया, खुशी से मैंने मिठाई लेकर के मैं शर्मा सर को मिठाई देने गया। मिठाई देने पहुंचा तो उसका दरवाज़ा बंद था, और वहाँ का चौकीदार बताया कि ये शर्मा पिछले सप्ताह मर गया है। तो मेरा दिल टूट गया है। वैसा ही जब मैं यहाँ यूपीएससी में स्ट्रगल कर रहा था, मेरी छोटी बहन भी, मेरा सबसे प्यारी छोटी बहन भी जीरो में मर गई थी, लेकिन मुझे बताया नहीं है, नहीं बताया है। माँ पिताजी दुख होगा बोल करके, यूपीएससी में प्रिपरेशन में तकलीफ आएगा बोल करके। एनीवे ऐसा करके ज़िंदगी गुजारते आ गया है। बहुत मेहनत किया, यूएन में गया, अरुणाचल में सर्व किया, 3 गोल्ड मेडल में 2 गोल्ड मेडल मिला है, 3 बार प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है, यूएन में काम किया। अभी तक इंडिया का रिकॉर्ड 15 करोड़ आनी से रिकवर हुआ। और आज हम नॉर्थ ईस्ट के लिए एक एनजीओ भी खोल करके हो, आपको मालूम है, हम लोग डेड बॉडी भी भुगता है, स्कॉलरशिप भी देता है, ब्लड बैंक भी देता है, अवेयरनेस कैंपेन भी करता है। अगर आप छोटा भाई, अगर जो मैंने आपको बता रहा है, इसको अगर आप अपना या लिखित में, या अगर आप इसको सब तुम्हारा जवान यूथ सुनने वालों को करने से, आई एम श्योर दे विल लर्न ए लेसन। दुनिया सिर्फ जब कामयाबी होता है तभी वो मुबारकबाद देता है, हर कोई बोलता है शाबाश शाबाश। और जब आप स्ट्रगल कर रहा होगा, जब आप अकेला इस तरह से गरीबी में जी करके तकलीफ कर रहा होगा, कोई नहीं पूछता है। आज मैं डीजीपी बन गया, हर कोई मुझे नहीं जानने वाला है, असी आतो आते आकू सब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन देता है। मैं आपको इसीलिए ये बता रहा हूँ कि ताकि आप जो है ना, इस डीजीपी जो इतना वन ऑफ द यंगेस्ट डीजीपी इन द कंट्री, जो पीछे अरुणाचल का फर्स्ट आईपीएस फर्स्ट डीजीपी का, इसका पीछे कितना तकलीफ सहा है। क्या आज का बच्चा जो मेरा जो कुछ मैंने सुनाया, क्या इसका बारे में ऐसा उन लोग मेहनत कर सकता है। तो ये सब सारी कहानी को सुन करके मेरा ऑलरेडी दो तीन तीन बायोग्राफी हो गया। वन इज रेनू सारिन जो हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य सभा का अवार्ड विनर, मेरी उड़ान। दूसरा कॉपी द गोल्डन हार्ट बाय मणिपुर नागा राइटर तन्वी खमरंग। थर्ड वन दिमापुर का एक बहुत अच्छा राइटर डेविड सेमा। तो ऐसा करके मैं लोगों को आपका माध्यम से, जो सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो जब तुम मेहनत कर रहा होगा, अकेला आप रो रो करके आप मेहनत करेंगे, हिम्मत नहीं हारना है। कभी ना कभी अगर आप मंजिल के खोज में अगर अपना घर से निकला है तो भटकता ही सही, एक ना एक दिन तुम्हें मंजिल जरूर मिलेगा। उन्हें कभी भी मंजिल नहीं मिलेगा जो घर से निकले ही नहीं, जो अपना कंफर्ट जोन में अपना घर में रह रहा हो, सिर्फ सोचता है, सोशल मीडिया में डूबे हुए हैं, ड्रग में डूबे हुए हैं, शराब में डूबे हुए हैं, प्यार मोहब्बत में डूबे हुए हैं, ऑल काइंड ऑफ यूनियन दिस डेट में अननेसेसरली अपना पढ़ने के समय में डूबे हुए हैं।
अपना पढ़ने का समय में कॉलेज और स्कूल में अगर आप नहीं पढ़ेगा तो ज़िंदगी में तुम क्या करेगा। यही तो है समय कि तुम अपना मेहनत करके अच्छी तरह से पढ़ करके ज़िंदगी में कुछ बने। सिर्फ जरूरी नहीं कि नौकरी बने, अच्छा बिजनेस बनेगा, अच्छा लॉयर बनेगा, अच्छा नेता बनेगा। जब तक आप एजुकेशन नहीं मिलेगा कैसा आप बन पाएगा। इसीलिए मेरा मैसेज आपका माध्यम से यही मैं कहना चाहूँगा सब युवाओं को कि आप अपना पढ़ने का समय में कुछ अननेसेसरी काम गंवाना नहीं है। 100% 10 12 ग्रेजुएशन दिल लगा के करना है। ज़िंदगी भर पढ़ा हुआ है ना, उसके बाद में सारा ज़िंदगी तुम्हारे कदमों में है। मुझे उम्मीद करता हूँ कि मैं रॉबिन हिबू दिल्ली से बोल रहा हूँ कि ये जो सुन रहे हैं इस खास तौर से जवान लड़का को लड़की को स्कूल और कॉलेज गोइंग बच्चे लोग को सुनाना है। जय हिंद। थैंक यू सो मच। रॉबिन बोल रहा हूँ दिल्ली से। Thank you so much, sir, for being with us. For more news, follow, like, and subscribe our Facebook page and YouTube channel, Arunachal News Coverage, and get latest news. For news coverage or advertisement, contact at the given number on the screen. Welcome.